राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। दिन है आज संडे का, और संडे को ऐसा होता है कि जो पूरे वीक के पेंडिंग काम होता है वो पूरे करने होते हैं। तो हम निकल चले हैं झज्जर, क्योंकि अभी होली भी आने वाली है और मेरे बेटे का बर्थडे भी आने वाला है। तो कुछ शॉपिंग करनी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। बेटी यहाँ मेरी गोद में सो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, तो हाजिर हो आपके सामने। तो जी मेरा बेटा भी कटिंग कराने गया अपने पापा के साथ, और बेटी जैसे मैंने दिखाया ये अभी सो रही है। तो मुझे लगा आप लोगों से यही मौका है फेस टू फेस यानी डायरेक्ट बात करने का, वरना जब बच्चे घर पे रहते हैं ना इतना शोर शराबा मचा के रखते हैं कि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन प्रॉपर ऐसे फेस टू फेस कैमरे पे बात नहीं हो पाती। तो जी बात ये थी कि जैसा मेरा ग्रुप टीम का सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग में ले चुकी हूँ, लेकिन है ना मेरे को आस पड़ोस वाले बहुत ज्यादा टोंट मार रहे, कितना पढ़ती रहती थी, अब ग्रुप डी की जॉब करेगी क्या, पानी पकड़ाएगी क्या, झाड़ू पोछा करेगी क्या, मतलब ये सब टोंट मार रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि भाई इसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, और अब जो सरकारी नौकरी मिल गई है फाइनली, तो इनको ये कीड़ा है कि ये वाली सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है। मेरे को अच्छे से याद है कि जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तब हर एक बंदा पेपर दे के आया था जो 10th पास आउट था, और हरियाणा में तो वैसे भी एज लिमिट 42 है, तो बच्चे से लेके जवान से लेके बुढ़ापे के लोग तक पेपर दे के आए थे। और अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो पेपर देने वाले लोग ही उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। भैया ये जॉब जब तुम्हारे लिए नहीं थी तो पेपर क्यों आए दे के आए थे, पेपर देने की टाल कर देते। और ये जो पेपर दे दिया है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ इतनी हाई फाई गई है, तो पढ़ने वाले बच्चों का ही हुआ है। ये बात तो फिक्स है कि जो इन बच्चों का क्लियर हुआ है उनके पीछे बस ये नहीं है कि 1-2 महीने पढ़ लिए तो पेपर क्लियर हो गया। पेपर काफी कंफ्यूजिंग था, हाँ इजी था, लेकिन कंफ्यूजिंग भी तो कितना था, हर एक ऑप्शन सही लग रहा था। और उन्हीं बच्चों का क्लियर हुआ है जिन्होंने रेगुलर मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि भाई तुक्के से ही बच्चे पास हुए हैं। तो मेहनती बच्चों पर ऐसे उंगलियां उठाना सही नहीं है। मेरे को हर तरीके से डिमोटिवेट करा जा रहा है कि ग्रुप डी की जॉब तो अच्छी नहीं होती, लड़कियों के लिए तो अच्छी नहीं होती, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे वहीं जाके यही सब करना है, तो क्यों प्रिपरेशन कर रही थी, तुम इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो। एक तो हरियाणा में वैकेंसीज आती नहीं है, 2019 के बाद जब प्रॉपर ये वाली ज्वाइनिंग हो रही है तो फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है डिमोटिवेट करने का। हाँ मैं मानती हूँ कि ग्रुप डी की पोस्ट छोटी है, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है वो जॉब, लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में जब ये वाली सरकारी नौकरी मिल रही है तो ये क्या कम है। और कहने की बात नहीं है ये कि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, ये सब जब आप काम करने निकलते हो ना बाहर तो आपको पे 10 उंगलियां उठाई जाती है। और अगर आप लड़की हो, मैरिड हो, मदर हो, तो स्पेशली अगर आप बहू हो तो आप पे उंगलियां तो उठानी जाएगी ही। और मेरे ऊपर वही सब हो रहा है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि मैं इस पोस्ट को मतलब ज्वाइनिंग ना जाऊं या फिर मैं जॉब ना करूं। मेरी फैमिली सिर्फ मेरे साथ है, बाकी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, खासकर जो पड़ोसी हैं, जो मेरे हितैषी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मत करो, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम किसी और जॉब के लिए बनी हो। और वो जॉब मिलते मिलते भले मैं बूढ़ी हो जाऊं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी तो ये लोग करने नहीं देते ढंग से, पूरे दिन पढ़ती रहती है, काम से बचने के लिए पढ़ती है, ये सब तो इनके टोंट होते हैं। और जब फाइनली अब जॉब मिल रही है तो भी इन लोगों को खुशी नहीं है। कैसे इग्नोर किया जाए इन लोगों को। मैं पूरा कोशिश करती हूँ काम रहने की, और यूट्यूब मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ मैं अपने दिल की बात खुल के रख सकती हूँ, तो यहाँ मैंने ये सब आप लोगों से शेयर कर दिया। एक तो नौकरियां मिल नहीं रही है, और अगर हाउसवाइफ होते हुए आपको ये नौकरी मिल रही है तो फिर क्यों छोड़ी जाए ये। और ऐसा नहीं है कि ये जॉब मिलते ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मेरा एम कुछ और है। लेकिन जब ये मुझे मिल रही है तो क्यों छोड़ी जाए, कोई मेरे को फ्री में तो मिली नहीं है, मैंने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट मेरे को मिला है। तो लोगों को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना। और जरूरी थोड़ी ना है कि सभी से झाड़ू पोछा बर्तन भांडे ही करवाएंगे, और भी काफी सारी पोस्ट और वो आपके लक पे डिपेंड है कि आपको कौन सी मिलती है। मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि इस बार का सिस्टम कुछ हो रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस किसी से भरवा ही नहीं है। बाकी लोगों ने डिमोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तो ये मेरा छुटकू सा व्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा और आपकी इस बारे में क्या राय है कि ग्रुप डी की जॉब कैसी है, वो भी सरकारी नौकरी।
प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा पॉजिटिव बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। टाइम मिलेगा तो मैं हो भी जाऊंगी। और अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, आपके मेहनत के दम पर मिल रही है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी को डिमोटिवेट करने से अच्छा है कि चुप ही रहो। अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख लिया, व्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा। ताजी मिलिए मेरी टकली लड़की से जो बहुत इतरा रही है। ओ टकले गिर गई, टकली गिर गई, टकली गिर गई। और ये लड़का, इसको पता नहीं रात को ही क्यों मस्ती सूझती है। यहाँ पे मैडम गाने में बिजी है। क्या चल रहा है तुम दोनों का क्या चल रहा है? ये कौन सा तरीका है? वो रोने लगेगी ना। अपनी मर्जी से खेल रही है, वो अपनी मर्जी से खेल रही है। नहीं खेलूं किसी के साथ। क्या हो गया आपको? मीशो, व्हाट हैपेंड? ओह क्या मीशो क्या? उरे बीवी क्या कर रही हो तुम? घर पे आते ही इन दोनों भाई बहनों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। मतलब ये उम्र का वो दौर है जहाँ पे आपको ना कोई टेंशन होती है, ना कोई फिक्र होती है, ना ही कोई जिम्मेदारियों का वो होता है। और इस पल को ना खुल के जी लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस उम्र में हमें ये लगता है कि काश हम बड़े होते तो हम ये करते वो करते। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि यार बचपन ही सबसे अच्छा था। लेकिन क्या करें, जिंदगी है, ये जीनी तो पड़ेगी। और इसको कितना खुल के जिया जाता है, मैटर ये करना है। वरना पता तो सभी को है कि एक दिन हम सबको कहाँ जाना है। जो जिंदगी जीने का हुनर है ना, वो सबके पास नहीं है। और जिंदगी खुल के जीना हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए। वरना बड़े तो बस मतलब के भरे पड़े हैं।